मदीना। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माहे रमदानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है, जहन्नम से आज़ादी का अशरा। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशराए मग़फ़िरत और तीसरा अशरा ये जहन्नम से आज़ादी का है। ये महीना माह रमदान, जिसकी आज 22 तारीख है 1440 से हिजरी, ये वो अजीम महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मग़फ़िरत करोड़ों अल्लाह के बंदे बख्शे जाते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है कि उसने ऐसा महीना दिया कि जो महीना मग़फ़िरत की बिशारतें देता हुआ महीना है। गुनाहगारों की बख्शिश हो रही है, धराधर गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं, बख्शे जा रहे हैं, बख्शे जा रहे हैं। अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा दे। और ये वो महीना है कि जिसके लिए, जो इस महीने में मरता है उसके लिए भी जन्नत की बिशारत है। जन्नत 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 ये एक मकान है। जन्नत एक मकान है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। जन्नत एक मकान है, अल्लाह करीम ने उसे किसके लिए बनाया? ईमान वालों के लिए बनाया। और इसमें वो निअमतें अल्लाह करीम ने अता फरमाई हैं कि जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। जो कोई मिसाल या इसकी तारीफ के तौर पर दी गई है, मिसाल या इसकी तारीफ दी जाए सिर्फ समझाने के लिए होती है, वरना दुनिया की आला से आला, दुनिया की आला से आला शे को जन्नत की किसी चीज के साथ भी कोई मुनासिबत नहीं है। ऐसी है अल्लाह की जन्नत। जन्नत की क्या बात है? जन्नत की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए। जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे। ऐसी है जन्नत की औरत। एक रिवायत में यूं है कि अगर हूर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो इसके हुस्न की वजह से खलाइक फितने में पड़ जाएं, मखलूक। अगर अपना जाहिर करे, अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे सूरज ऐसा हो जाए जैसे कि आफताब के सामने चराग होता है। ये जन्नत की जो हूर है ना, ये इसके दुपट्टे की खूबसूरती और दुपट्टे की रोशनी और उसकी चमक दमक की बात है। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो तो आसमान और जमीन उससे आरास्ता हो जाएं, और जन्नती कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे। ऐसा है जन्नती कंगन।
जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा चाबुक रख सके दुनिया और जो कुछ इसमें वो सबसे बेहतर है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने जन्नत ईमान वालों के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने जन्नत ईमान वालों के लिए बनाई है। जन्नत कितनी वसी है, उसकी वसअत कितनी है, इसको अल्लाह ताला और उसका प्यारा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही जाने। लेकिन किताबों में जो बातें कुछ लिखी हुई हैं वो ये हैं कि इसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में 100 दर्जे हैं। 100 ग्रेड। अब दर्जे ग्रेड कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे भी नहीं इसका अंदाजा। दर्जे हम दर्जे समझें तो मदीना मदीना हो जाएगा। तो 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में जो फासला है, मुसाफत है, वो जमीन और आसमान के जो दरमियान है ना, ऐसी मुसाफत है हर 2 दर्जों में। रहा यह कि खुद इस वजह उस दर्जे की क्या मुसाफत है, जो एक दर्जा है उसका अपना फासला कितना है, इसके मुतालिक कोई रिवायत ख्याल में नहीं। अलबत्ता एक हदीस जो तिरमिजी की है वो ये है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में हो तो सबके लिए वसी हो जाए। इतनी जन्नत का ये एक दर्जा, तमाम आलम गोया के एक दर्जे में आए तो भी वो एक दर्जा वसी हो जाए। जन्नत में एक दरख्त है जिसका साया 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे तो खत्म ना हो, इतना उस दरख्त का साया है। 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार, यानी एक तेज रफ्तार घोड़ा 100 बरस तक दौड़ता रहे। सोचिए 100 बरस तक दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचेगा, तब भी उस दरख्त का साया खत्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी। यह जन्नत के दरवाजों की कैफियत बयान की गई है। यह जन्नत के दरवाजों की कैफियत होगी। फिर भी हाल यह होगा कि जाने वालों की इस कदर कसरत होगी कि मुंडे से मुंडा यानी कंधे से कंधा, शोल्डर से शोल्डर ये छील रहा होगा। ऐसा इज़्तिहाम होगा, ऐसी भीड़ वजह होगी, भीड़ लगी होगी। क्यों? अच्छा, फिर यह कि भीड़ भी इतनी कि जो दरवाजे हैं ना, इन दरवाजों से भी चढ़ चढ़ाने की आवाजें आएंगी। इतना हुजूम होगा जन्नत की तरफ। इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर जरूर जाएंगे। महबूब के सदके में जाएंगे, अल्लाह की रहमत से जाएंगे और इंशाअल्लाह सरकार का पड़ोस पाएंगे। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। अब इसमें किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं। जन्नत में तरह तरह के जवाहिर के महल हैं। जवाहिर, अब किसको क्या नाम दूं, डायमंड नाम दूं, क्या नाम दूं इसको, उसके महल हैं। ऐसे साफ शफाफ कि अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देता है। कैसे महल होंगे जवाहिर के, अंदर का हिस्सा बाहर से, बाहर का हिस्सा अंदर से। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की और ईंटों, सोने और जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी होंगी। आप तस्वुर करो यार, चलो तो अब क्या तस्वुर भी कर सकते, किसी दिल में तो ख्याल भी नहीं गुजरा। यानी जन्नत
के महल, किस्म किस्म के महल जवाहिर के, और हैं ऐसे कि अंदर से बाहर का, बाहर का अंदर से नजर आए। समझ रहे? बाहर का अंदर से, अंदर का बाहर से नजर आए। कैफियत यह है कि जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। आए आए, सच फरमाया। ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल पर से ख्याल गुजरा। इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। रज़ा गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का। खुदा दिन खैर से लाए लाए, खुदा दिन खैर से लाए, सखी के घर जियावत का। जन्नतियों की दावत होगी, जन्नतियों की दावत की जाएगी। और पता है क्या खिलाया जाएगा? मछली की जो कलेजी है ना, मछली की कलेजी के किनारे से जन्नतियों की दावत की जाएगी। यानी मछली की कलेजी, और कलेजी का भी क्या किनारा, उस किनारे की दावत जन्नतियों की जाएगी। उस मछली, वो किस कलेजी और उसके किनारे का आलम क्या होगा? इंशाअल्लाह जब खाएंगे तो बताएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मजीद सुनाओ। आए आए, जन्नत की बातें सुनने में इतना मजा आता है, जन्नत का आलम क्या होगा। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में कि जन्नत अदन की एक ईंट सफेद मोती की है। जन्नत अदन की एक ईंट सफेद मोती की है। ईंट और मोती की, हमने तो यहां मोती देखा है ना, वहां एक ईंट सफेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक जबरदस्त सब्ज की, और मुश्क का गाड़ा है, और घास की जगह जाफरान है, मोती की कंकरियां और अंबर की मिट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खेमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील है। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक मकान में जा रही हैं। सोचो तो सही यार, इनमें से हर एक नहरें निकलकर कहां, हर एक के मकान में जा रही हैं। वहां की नहरें जमीन खोद कर नहीं, जमीन के ऊपर ऊपर रवा है। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन खालिश मुश्क की है। वहां की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और करवाहट और नशा होता है, वो पीने वाले बेअक्ल हो जाते हैं। नहीं नहीं, यहां तो शराब पीने वाले बेअक्ल आपे से बाहर वो बेहुदा बकते रहते हैं। वो जन्नत की शराब, वो पाक शराब, इन सब बातों से पाक और साफ है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर इसके गोश्त खाने को जी हो तो उस वक्त भुना हुआ उनके सामने आ जाएगा। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। पड़ोसी खुल्द में अत्तार का हमको बना लीजिए, जहां नहीं, पड़ोसी खुल्द में अत्तार को, पड़ोसी खुल्द में अत्तार को अपना बना लीजिए, जहां है इतने ऐसा और ऐसा या रसूल अल्लाह।
आका का गदा हूं ए जहन्नम, तू भी सुन ले आका का गदा हूं ए जहन्नम, तू भी सुन ले। वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो यूं मतलब के भुना हुआ सामने आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे, प्याले जिसको कूजे। अब वहां के कूजे जन्नती कैसे होंगे देखेंगे तो बताएंगे इंशाअल्लाह। तो वहां इनकी ख्वाहिश होगी ना तो वो पानी वगैरह की तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुताबिक पानी, दूध, शराब और शहद होगा कि इनकी ख्वाहिश से एक कतरा ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ओए होए, क्या जन्नत की नेमत है। जब पीने के बाद खुद ब खुद जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। वहां नजासत, गंदगी, पेशाब वगैरह, थूक, रीठ, कान का मेल, बदन का मेल, ये होगा ही नहीं। खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, फिर क्या होगा, एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी और खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा, सब खाना हजम हो जाएगा। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अब सब खाना हजम हो जाएगा और डकार और पसीने से पता है क्या आएगी, मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने वगैरह की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जबान से तस्बीह और तकबीर बा कसद और बिला कसद मिसले सांस के जारी होगी। यानी कसद यानी चाहकर या ना चाहकर भी सांस जैसे सांस आ रही है ना, अब सांस आ ही रही है, हम कसद बिला कसद जैसी भी जिस कैफियत में सांस आ ही रही है, इसी तरह जिस तरह सांस आ रही है ना, मिसल का लफ्ज है, लिखा है। तो हर वक्त जबान से तस्बीह और तकबीर, अल्लाह की पाकी और बुलंदी इस तरह जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सिरहाने अमूमन कहते हैं आपके सर पर या सर के पास, कम से कम हर शख्स के सिरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के एक हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी ना होगी बल्कि ज्यादती होती चली जाएगी। हम तो ये खाना खाते पेट भर जाता है, लजीज से लजीज खाना खाए कितना खाएंगे, मगर वहां पर लज्जत खत्म नहीं होगी, लज्जत बढ़ती चली जाएगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे, हर निवाले में 70 मजे होंगे, हर मजा दूसरे मजे से अलग होगा और मानन यानी महसूस होगा। यहां तो है ना कि एक मिठाई हम लेते हैं, 10 रंग की मिठाई लेते हैं, जब खाते हैं तो रंग अलग अलग होता है, मिठाई का जायका तो एक ही होता है। 4 रंग की मिठाई उठाई, पीला रंग भी है तो गुलाबी रंग भी है तो लाल रंग भी है, सारे सफेद रंग है, 4 रंग की मिठाई ली, खाई तो रंग अलग था, जायका एक था। ये ऐसे ही समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि थोड़ा सा मतलब हमारे जहन की तरफ जाए कि 70 यानी कि एक प्याले में नए नए रंग की नेमत, जितना खाना खाएगा लज्जत में कमी ना होगी, और हर निवाले में 70 मजे होंगे। और मजे कैसे होंगे कि एक मजा दूसरे मजे से अलग, और महसूस होगा कि हाँ वाकई ये 70 मजे हैं, जायका महसूस करेंगे हम। एक का एहसास दूसरे से को वो रुकावट नहीं होगा। जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे ना इनकी जवानी फना होगी।
पहला गुरु जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद। दूसरा गुरु जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, इनकी आपस में कोई इख्तलाफ और बुग़्ज़ ना होगा। इनमें हर एक को हुरैन में कम से कम 2 बीबियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी, फिर भी इन लिबासों और गोश्त के बाहर से इनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा। ऐसी हसीन और जमील ये हुरैन जन्नतियों को मिलेंगी। और ऐसा मतलब कि वो दिखाई देगा जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने इन्हें याकूत से तशबीह दी। और याकूत में सुराख करके अगर डोर डाली जाए, धागा डाला जाए, तो बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को इसके रुखसार में आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा। यानी जो हुरैन तो बीबियां मिलेंगी, ये ऐसी होंगी कि इनके चेहरे में आदमी अपना चेहरा ऐसे देखेगा जो आईने से भी ज्यादा वाज़ेह होगा। इनके चेहरे कैसे होंगे, इनकी रंगत कैसी होगी, इनका हुस्न जमाल कैसा होगा, हाय हाय। और इस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर दे। और एक रिवायत में है कि अगर मर्द अपना हाथ इसके शानों, कंधे जो पीछे शाना, ये जो हिस्सा होता है जहां हम ये अपना शिमला लटकाते हैं, ठीक है ना, ये पीछे का हिस्सा, तो शाना यानी हाल ये होगा कि मर्द अपना हाथ इसके शाने के दरमियान रखेगा तो सीने की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। ये हुरे हैं, ये जन्नती हुरैन का बयान है जो इन जन्नतियों को मिलेंगी। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें इसको बर्दाश्त ना कर सकें। मर्द जब इसके पास जाएगा उसे हर बार कंवारी पाएगा, मगर और अगर कोई हुर समंदर में थूक दे तो उसकी थूक से शिरीनी की, यानी उसकी थूक इतनी मीठी होगी कि उसकी वजह से समुंदर का पानी मीठा हो जाएगा। एक रिवायत में कि अगर जन्नत की औरत साथ समुंदर में थूके तो वह शहद से ज्यादा मीठा हो जाएगा। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो इसके सिरहाने और पाइंती यानी सर और पांव के पास 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी मौसीकी और ये शैतानी जो गाने होते हैं ना, ये नहीं होगा। शैतानी मजामिर, जो मजामिर कहते हैं मौसीकी, बल्कि अल्लाह की हम्द व पाकी होगा। वो ऐसी खुश जबरदस्त आवाज इनकी होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी ना सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वाली हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वाली हैं, कभी तकलीफें ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना होंगी, मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल पलकों के और भुवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं कोई बाल ना होंगे। सब बेरीश, यानी बेरीश, रीश कहते हैं दाढ़ी को, सब बेरीश होंगे। सुरमुगी आंखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम, 72 बीबियां यानी 72 बीबियां, 80,000 खादिम अदना जन्नती के लिए होंगे। और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें का अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशन कर देगा। और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उसका हमल और वज़ा और पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही एक साथ में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा, और इसके फजल की कोई, यानी अल्लाह के फजल की कोई हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया के 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी। दुनिया के 1 हफ्ते की मिकदार के बाद जन्नतियों को इजाजत दी जाएगी। किस चीज की इजाजत दी जाएगी पता है?
जन्नतियों को इस एक हफ्ते के बाद, यानी एक हफ्ते की मिकदार के बाद जन्नतियों को इस बात की इजाजत दी जाएगी कि अपने रब का दीदार कर ले। और अर्शे इलाही जाहिर होगा, रब अज़्ज़ व जल जन्नत के बागों में से एक बाग पर तजल्ली फरमाएगा और इन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और उनमें का अदना मुश्क काफूर के टीले पर बैठा होगा और उनमें अदना कोई नहीं। अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है, कि एक का देखना दूसरे के देखने में कोई रुकावट नहीं बनता। करोड़ों लोग मिलकर भी अगर देखना चाहें तो कोई किसी के लिए रुकावट नहीं हो सकता। और अल्लाह हर एक पर तजल्ली फरमाएगा, अल्लाह हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। इनमें से किसी को फरमाएगा, ए फुला बिन फुला, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था? दुनिया के बाज उसको गुनाह याद दिलाए जाएंगे। बंदा अर्ज करेगा, तो ए रब, क्या तूने मुझे बख्श ना दिया? फरमाएगा, हां, मेरी मगफिरत की वुसअत ही की वजह से तू इस मर्तबे को पहुंचा। वो सब इसी हालत में होंगे कि बादल छाएगा, अबर छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि उस जैसी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई थी। और अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिससे फरिश्ते घेरे हुए होंगे, उसमें वो चीजें होंगी कि उनकी मिसल ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी दिल पर उसका ख्याल खतरा गुजरा। इसमें से जो चाहेंगे उसके साथ कर दी जाएगी, खरीदो फरोख्त ना होगी। और जन्नती उस बाजार में एक दूसरे से मिलेंगे। छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा, उस छोटे मर्तबे बड़े मर्तबे वाले से मिले, उसका लिबास पसंद करेगा। जैसे लिबास पसंद करेगा ना, तो अभी जैसे गुफ्तगू अभी खत्म भी ना हुई होगी कि वो ख्याल करेगा कि मेरा लिबास उससे अच्छा है। ये पता है क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं, जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे, उनकी बीबियां इस्तकबाल करेंगी, मुबारकबाद देकर कहेंगी आप वापस हुए और आपका जमाल पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। जवाब देंगे, अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ था तो हमें ऐसा ही सजावार है। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। और एक रिवायत में है कि इनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियां और घोड़े लाए जाएंगे, उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है, इसके बागात और बीबियां और नईम और खुद्दाम और तक 1000 बरस की मुसाफत तक होंगे। और उनमें अल्लाह के नजदीक सब में मुअज्जज वो है जो अल्लाह के वजह करीम के दीदार से हर सुबह शाम मुशर्रफ होगा। क्या नसीब वाला होगा वो जन्नती। यानी सबसे ज्यादा मुअज्जज इज्जत वाला वो है जो
अल्लाह करीम के वजह करीम के दीदार से हर सुबह शाम उसको सुबह शाम दीदार नसीब होता रहेगा। जब जन्नती जन्नत में जा लेंगे, मानी जन्नती जन्नत में चले गए, अल्लाह करीम उनसे फरमाएगा कुछ और चाहते हो जो तुमको दूं? अर्ज करेंगे तूने हमारे मुंह रोशन किए मौला, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से निजात दी। उस वक्त पर्दा के मखलूक पर था, उठ जाए, मखलूक पर था पर्दा, उठ जाएगा तो दीदार इलाही से बढ़कर इन्हें कोई चीज ना मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको जन्नत अता फरमाते। ए मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने क्या बातें बयान की अभी? लिबास, जन्नत की हुरें, जन्नत की गिजाएं, जन्नत का मशरूब, जन्नत के महलात, जन्नत के मकान, जन्नत की नहरें, है ना, इस तरह की चीजें बयान की। जन्नत की सवारियां, जन्नत के बाजार हैं, इन चीजों को, जन्नत का लिबास, खाना पीना, पसीना, डकार, मुश्क की खुशबुएं, दरो दीवार जन्नत के, इस तरह की चीजें बयान की। और ये बयान है, मैंने बाहर शरीयत हिस्सा अव्वल से आपको देखकर तकरीबन वहीं से मैंने बयान किया। ये है। अब गौर कीजिए, अल्लाह करीम ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें तैयार की और ये हमें बयान की गई। इंसान दुनिया में औरत है, औरत के मामले में है, घर बार के मामले में, गिजा के मामले में, खाने पीने के मामले में, कपड़े वगैरह के मामले में, है ना। अच्छा, मज़ामीर, वो जो यहां के दुनिया जैसे नहीं, हुरईन का गाना जिसमें अल्लाह की पाकी होगी, उसकी तारीफ बयान होगी और बेहतरीन आवाज में, कि कभी किसी ने मखलूक ने ऐसी आवाज सुनी ना होगी। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तसव्वुर करें, एक जहन पर बात लाए जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। आज इंसान घर की वजह से भटकता है, औरत की वजह से भटक जाता है, कपड़े वगैरह की वजह से भटक जाता है, खाने पीने, आसाइश, आसानियां, इन तमाम तर चीजों की वजह से और इस तरह की कई चीजों में भटक जाता है और जन्नत के रास्ते को छोड़कर जहन्नम के रास्ते पर चलता है ताकि दुनिया में ये चीजें इसको बन जाएं। मगर ये नादान भूल जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी है इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। चलो उस जन्नत की तरफ जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए तैयार कर रखी है, वहां के मकानात का तस्वीर करो। हराम छोड़ो, गुनाह छोड़ो, अजनबी औरतों के साथ ताल्लुकात छोड़ो, यहां की हराम शराब छोड़ो, नशा छोड़ो, जुए छोड़ो और जन्नत में जाने वाले अमल करो। हमें हमारे रब ने इबादत के लिए पैदा किया है, हमें हमारे रब ने ईमान अता किया है और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत तैयार की है। ईमान वालों के लिए जन्नत है, तो हमें जन्नत में जाने वाले अमाल करने हैं। नमाज पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करना है, उसके हबीब ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करना है। अल्लाह फरमाते हैं हबीब जो तुम्हें दे वो ले लो, जिस चीज से रोके उसे रुक जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस चीज से रोका उसे रुक जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस चीज के करने का हुक्म दिया वो कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह ताला राजी हो गया तो वो तुम्हें ईमान की सलामती देगा और ईमान की जो सलामती के साथ दुनिया से जाएगा, अल्लाह करीम उसको जन्नत देगा, उसको जन्नत मिलेगी, जन्नत की नेमतें मिलेंगी। बल्कि हम ये सोचे कि सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन कौन होगा अल्लाह के नजदीक, जो सुबह शाम अल्लाह करीम के वजह करीम के दीदार से मुशर्रफ होगा। वो कौन होगा जन्नती? क्या मकाम होगा? आज दुनिया में बंदा स्टेटस के लिए, मकाम के लिए, ग्रेड्स के लिए, पोस्ट के लिए, बेहतर से बेहतर लोकेशन के लिए, मकान के लिए, अच्छे घर के लिए बंदा जुस्तजू करता है और उस मामले में ये अपने रब की रिजा को देखता नहीं है।
शादी करता है तो उसको अपने रब की रिजा याद नहीं आती, औलाद होती है रब की रिजा याद नहीं आती, ये मकान बनाता है रब की रिजा याद नहीं आती, ये कमाता है रब की रिजा याद नहीं आती, ये लिबास पहनता है रब की रिजा याद नहीं आती, ये देखता है कि मैं कैसा लग रहा हूं, ये नहीं देखता कि मैं अपने रब को अच्छा लग रहा हूं। हम ये नहीं देखते कि मैं अपने रब के लिए करूं, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए करूं, कि जन्नत तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में मिलेगी, आपकी शफाअत के सदके में मिलेगी। अल्लाह उससे राजी होगा जिससे प्यारे मुस्तफा राजी होंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी सुन्नत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी सुन्नत रसूल की। आओ ना रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करते हैं, जिनके सदके में जन्नत मिलेगी। और इतना राजी करें अपने प्यारे हबीब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि बस आका हमें जन्नत में अपना पड़ोस दिला दे, बस आका का पड़ोस मिल जाए। और देखो जन्नत में गम नहीं है। आज हम किसी की गाड़ी देखते तो हसरत होती है, तो हमारी गाड़ी ऐसी थोड़ी हो जाती है। हम किसी का घर देखते तो हसरत होती है, हमारा घर अच्छा थोड़ी हो जाता है। किसी का लिबास देखते हसरत होती है, हमारा लिबास थोड़ी अच्छा हो जाता है। हमारी सोच थोड़ी बदल जाती है कि नहीं मेरा लिबास अच्छा है। नहीं, यहां गम से निढाल, गमों में चूर, दुनिया के पीछे पागल हैं। आज हम दुनिया के पीछे पागल हैं, नमाजें छोड़ते दुनिया के चक्कर में, इबादत छोड़ दी दुनिया के चक्कर में। और दुनिया के तौर पर मैं बयान करूं तो माल के चक्कर में, औरत के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, बेशर्मी के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, गाने बाजों के चक्कर में। अरे छोड़ो यहां का गाना बाजा, छोड़ो यहां की फिल्में ड्रामे। इंशाअल्लाह जन्नत में हूरों की जबान से, हूरों के मुंह से अल्लाह की हम्द करता हुआ गाना सुनेंगे। सोचो तो सही, छोड़ो यहां की शराब, जन्नत की पाकीज़ा शराब पिएंगे। आका के दस्ते करम से हमें कौसर के जाम भर भर के पीने। जरा सोचे तो सही, वहां का पानी, वहां का शहद, वहां का दूध, वहां की नहरें, कौसर है इंशाअल्लाह पिएंगे। अल्लाह का जिक्र करना है, उसके हबीब का जिक्र करना है, गालियों से बचना है, बदनिगाहियों से बचना है। यानी जन्नती जन्नत में अपने रब का दीदार करेगा। अपनी आंखों को गुनाह से बचाएं। ये चीजें हैं जो मैं आज आप तक अर्ज करना चाह रहा था कि मेरे मीठे प्यारे साथियों, हमें जन्नत चाहिए। बस क्या चाहिए? जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जन्नत में ले जाने वाले अमाल भी तो करने ना, कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ईमान, गुनाहों की वजह से ईमान बर्बाद हो जाए। क्योंकि जिसका ईमान बर्बाद हो गया उसके लिए जन्नत नहीं है। जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए, जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए। और गुनाह की वजह से ईमान के बर्बाद होने के वाकयात किताबों में ढेरों ढेर वाकयात है, जो मेरा ये मौजू नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसको आइंदा बयान करूंगा। आज तो बस सिर्फ जन्नत है। आज क्या है? जन्नत है। जन्नत में आका का पड़ोसी, जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए, अतार इलाही बन जाए, हम सब भी इलाही। बहरे रज़ा और कुतबे मदीना, बहरे रज़ा और कुतबे मदीना, या अल्लाह सब मिलके बोलो। झोली
भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह मेरी झोली भर दे। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बातिल झूठ बोलना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा, और जो हक पर होते हुए झगड़ना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के वस्त बीच में एक घर बनाया जाएगा, और जिसका अखलाक अच्छा होगा उसके लिए जन्नत के आला मकाम में एक घर बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने हलाल खाया और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसके शर से महफूज रहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, आका ऐसे लोग तो आपकी उम्मत में बहुत हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, अन करीब मेरे बाद बहुत से जमानों में होंगे, तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, फरमाने मुस्तफा, जन्नत में मोमिन का जेवर वहां तक होगा जहां तक वजू का पानी पहुंचता है। सुभान अल्लाह। और एक और हदीस पाक में है, जन्नत में आज़ाए वजू तक जेवर होंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। एक और हदीस सुनिए, तुम में से जो शख्स कामिल वुजू करे फिर ये कलीमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। वुजू के बाद अमल कर लो। कौन कौन नियत करता है? सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, जो 12 साल तक अजान देगा और अजान देगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, और उसके अजान देने के बदले में उसके लिए रोजाना 60 नेकियां और हर इकामत के इवज 30 नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुनिए, आप कहेंगे मैं अजान तो नहीं दे सकता, मैं मुअज्जिन तो हूं नहीं, क्या करूं? सुनो, मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे, तुम में से कोई अल्लाहु अकबर कहे, फिर मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, तो वो शख्स भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, फिर मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, तो वो शख्स भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, फिर मुअज्जिन हय्या अला सलाह कहे, तो वो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, फिर मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे, तो वो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, फिर जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे, तो वो शख्स अल्लाहु अकबर कहे, और जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ये शख्स दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुना, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो सफ के खला गैप्स, सफों में कितनी जगहें होती हैं, हम लोग इसकी उमूमन परवाह नहीं करते। अब हदीस सुनो, हो सकता है कि आज से हमारे सोच ही बदल जाए। मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो सफ के खला को पूर करेगा अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा।
वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। एक और हदीस सुनिए, यानी ये मैं खास वो हदीस आपको सुना रहा हूं कि जो आप इन दिनों में कम से कम मेरे मोतकीफ जो हैं ये इंशाअल्लाह भरपूर इससे फायदा उठाओ, और सुनने वाले देखने वाले नाजरीन सब के सब फायदा उठाएं, इसको आदत बनाएं। एक और हदीस सुनिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना पुर अनवार तशरीफ लाए, यानी तशरीफ लाए तो लोग जुग दर जुग आपकी बारगाह में हाजिर होने लगे। मैं भी उन लोगों में शामिल था। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं मैं भी उन लोगों में शामिल था। जब मैंने आपके चेहरे मुबारक को गौर से देखा और छानबीन की तो जान लिया कि यह किसी झूठे का चेहरा नहीं। और पहली बात जो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सुनी वो ये थी, ए लोगों सलाम को आम करो, मोहताजों को खाना खिलाया करो और सिले रहमी इख्तियार करो, और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ा करो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। शाह अपनी जन्नत में कदमों में रखना, शाह अपनी जन्नत में कदमों में रखना, शाह अपनी जन्नत में कदमों में रखना, शाह अपनी जन्नत में कदमों में रखना। यही आजिज़ाना मेरी इल्तिजा है, यही आजिज़ाना मेरी इल्तिजा है। मालिक जन्नत जन्नत की जमानत दे रहे हैं। किस तरह? इरशाद फरमा रहे हैं तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। नंबर 1, जब बोलो तो सच बोलो। नंबर 2, जब वादा करो तो उसे पूरा करो। नंबर 3, जब अमानत लो तो उसे अदा करो। नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। नंबर 5, अपनी निगाहें नीची रखा करो। और नंबर 6, अपने हाथों को रोके रखो। जो ये 6 चीजों की जमानत दे, मालिक के जन्नत प्यारे मुस्तफा उससे जन्नत की जमानत अता फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में नेक आमाल करके अल्लाह को राजी करेंगे, उसकी रिजा के लिए करेंगे, इखलास के साथ करेंगे। बहुत हदीसें हैं, लेकिन ज़ाहिर है घड़ी भी कह रही है कि अब वक्त ऊपर जा रहा है। आप रिसाला है मक्ततुल मदीना का, वो ले ले, जन्नत की तैयारी। मक्ततुल मदीना का रिसाला, उसका नाम क्या है? उसमें जन्नत का बयान भी है, जन्नत की नेमतों का बयान भी है, और कुछ हदीसें लिखी है, कुछ ऐसे मदनी फूल हैं जिसके जरिए जन्नत की बिशारतें दी गई, जिसके मैंने चंद आपको हदीसें सुनाई हैं। तो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी इनामात पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ये मदनी इनाम खुद जन्नत में ले जाने वाले आमाल पर मबनी है। तमाम इसमें में तशरीफ रखें, तमाम इसमें में तशरीफ रखें।